जाने से बोलने से मानने वाले नहीं हैं। क्या और तैयारी भी की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से इन लोगों को यहाँ से खदेड़ने के लिए? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, मामला बड़ा है और भारी संख्या में करनी सेना के लोग हैं। हालांकि सूचना पर थाना पुलिस के साथ ही आसपास के जो थानों का फोर्स है वो मौके पे पहुंचा था, लेकिन स्थिति उस फोर्स से भी नहीं संभली। तो अब संबंधित आला अधिकारियों को सूचना दी गई है और उसके अलावा जो अन्य पुलिसकर्मी है, पीएसी है, उन सबको सूचना दी गई है। अब से कुछ ही देर में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ मौके पे पहुंचेगा और उसके बाद दोबारा से समझाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि पुलिस की तैयारी पूरी है। अगर बात नहीं संभलती है या बात अगर और ज्यादा बिगड़ती है तो उसको लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है वो आला अधिकारियों के आदेश पर निर्भर होगा। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से खबर पर दर्शकों को बता देते हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्होंने राणा सांगा और बाबर को लेकर जो विवादित बयान दिया है उस पर राजनीति गरमा रखी है। करणी सेना के कार्यकर्ता यहाँ पर अपने गुस्से को दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं। सपा सांसद ने कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा भारत लेकर आया था, मतलब उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था। और इस बात का समर्थन इसको लेकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी को इतिहास के पन्ने याद दिलाए थे और इतिहास के पन्ने ना पलटने की नसीहत भी दे डाली थी। लेकिन अब इस बयान के बाद जो गुस्सा करणी सेना या हिंदूवादी संगठन जो हैं उनकी तरफ से देखा जा रहा है वो अब सड़कों पर आ उतरा है। सदन के अंदर दिया गया बयान अब आग सड़कों पर मचाता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसा आक्रोश, ऐसा गुस्सा जगह जगह पर देखा जा रहा है। लेकिन ये फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लालजी सुमन के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगरा से तस्वीरें निकल कर आई है जहां पर सुरक्षा बल भी इस समय मौजूद है। करणी सेना के लोग यहां पर अच्छी खासी मात्रा में मौजूद हैं, जिन्होंने देखिए कुर्सियां उठा रखी हैं, कुर्सियां फेंकी हैं। जो गाड़ियां यहां पर मौजूद थी उनके साथ भी तोड़फोड़ मचाई है, क्षतिग्रस्त किया है उन गाड़ियों को भी। और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामिल कुरैशी इस समय कहां पर हैं? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन वो कहां हैं इस समय, जिनके एक बयान से सड़कों पर इस समय हंगामा बरपा हुआ है? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी से रामजी लाल सुमन इस समय को अभी थोड़ी देर पहले एतमादपुर क्षेत्र में थे। जब बात हुई थी तो उसके बाद उनका ये कहना था कि वो अपने घर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कुछ बवाल की सूचना मिली तो अभी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि वो घर में मौजूद नहीं है। हालांकि आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में वो थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उनको घर आना था, लेकिन उसके अलावा उनका प्लान कैंसिल हुआ। अब वो घर पर नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही आ रही है कि इस समय जो आपके पास कामिल कुरैशी, मनोज यादव जी हमारे साथ है, सपा के प्रवक्ता, उनसे कर लेते हैं इसके ऊपर बातचीत। मनोज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? पहला रिएक्शन आपका क्या है? रामजी लाल सुमन जो कि आपकी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उनके एक बयान से इस समय उनके घर के बाहर जो है करणी सेना के लोग पहुंचे हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। आपका सबसे पहले इसके ऊपर रिएक्शन क्या है? ये हमला जो है, ये हमला इस देश के सामंतवादी जाति, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, ठाकुरों की जाति के लोगों ने गरीब और बहुत ही पिछड़े, बहुत ही शोषित समाज जिसको हम एससी कहते हैं, उस परिवार पे अटैक करके ये बात प्रूव कर दी है कि इस देश में आदिकाल से जो परंपरा इस देश के सामंती लोगों ने चला रखी है कि जो शोषित है, जो दलित है, जो एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर सदैव अत्याचार किया है। मैं एक बात जानता हूं कि रामजी लाल सुमन जी ने जो कहा है, अगर बीजेपी की औकात है तो सदन में प्रस्ताव लाएं और तथ्यों को